back to my YouTube channel. Sorry for that. एक्चुअली आज हम फिर से टेक्स्ट टू स्पीच वाले प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं. मुझे थोड़े और ज़्यादा चेंजेस माइंड में आए तो इसीलिए मैं वो चेंजेस अप्लाई करने वाली हूँ आज. बेसिकली इस बार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आई मेक सम जनरेट सैम्पल्स. लाइक लंबे सैम्पल्स हर कोई लिखेगा तो नहीं हर बार, इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ से जनरेट करवाएंगे. यहाँ पे एक और बटन रख के करंटली लास्ट टाइम से भी मैंने दूसरे 2-3 चेंजेस किए, जैसे कि चूज़ वॉइस. इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी दिया था जैसे कि वॉइस हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मेल और फीमेल. सो बेस्ड ऑन दैट मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ये चीज़ बना सकते हैं. मेल एंड फीमेल का ऑप्शन है तो हम वो यहाँ पे डालेंगे और वो मैंने फॉर्म में इंटीग्रेट किया है. ऑल्सो स्पीकिंग रेट. नाउ स्पीकिंग रेट नॉर्मली उन्होंने 100 से बताया था, सो आई हैव टेकन 100, 125, 150 एंड 200. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. ओके, एंड मैक्सिमम 200 तक वो फास्ट में जाएगा. ये सब मैंने जो यूज़ किया है वो यहाँ पे मैंने गिटहब पे पुश कर दिया है रेपो में, विच इज़ चूज़ वॉइस के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो बटन है. एंड देन देर इज़ रेट के लिए रेंज टाइप का इनपुट यूज़ किया है मैंने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एंड स्टेप की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, इसलिए वो कभी भी वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा. ऑल्सो एक और चीज़ मैंने यहाँ पे जे क्वेरी इंटीग्रेट की है. तो जे क्वेरी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बेसिकली आपको जे क्वेरी का एक CDN मिलेगा ऑनलाइन. फिर से यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल और W3 स्कूल्स. इनफैक्ट ChatGPT भी आपको दे देगा. सो इफ़ यू वांट टू आप वो सेम टू सेम HTTP लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप वो फाइल डाउनलोड करके यूज़ करो. सो आई हैव केप्ट दैट इन JS और JS से मैं यहाँ पे कॉल करवा रही हूँ. सेकेंड थिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और नया फीचर है, दैट इज़ डाउनलोड. राइट, आई डोंट थिंक आई नीड दिस एनी मोर. ओके, अभी रहने देते हैं. डाउनलोड बेसिकली यहाँ पे है. डाउनलोड इस चीज़ के लिए है कि हम आउटपुट जो ला रहे हैं वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे सेव किया है, और एल्स आप कहीं और जगह पे भी सेव कर सकते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे डाउनलोड्स में हम जाएंगे तो ये रहे आउटपुट की फाइल्स है अलग अलग. ठीक है. What to do with this text input should be way longer than it was intended to be. ओके, सो जैसे कि ये मैंने टाइप करके आउटपुट रखा था, इट इज़ रैंडम वर्ड्स. और ऐसे ही चीज़ें क्वेश्चंस जो मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं हमें टेस्ट के लिए चाहिए होंगे ऐसे टेक्स्ट, तो हम उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे. इसी चीज़ के लिए मैंने ये सोचा कि अब हम फाइल्स से सैम्पल्स कॉल करवा के यहाँ पे पुट करेंगे, और वो हम कम्प्लीटली थ्रू जे क्वेरी करेंगे. जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेब डेवलपमेंट में. आपको कोई भी वेबसाइट को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाना हो तब जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना होता है. ठीक है, लाइक नॉट नेसेसरी कि यूज़ करना ही पड़ेगा, बट दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन वेब डेवलपमेंट. टॉकिंग अबाउट जे क्वेरी, आई ऑनेस्टली फील लाइक कि मुझे जावास्क्रिप्ट कभी भी पसंद ही नहीं था, एंड जे क्वेरी लिटरली टर्न दैट अराउंड फॉर मी अ लॉट. तो जे क्वेरी से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए ईजी हो जाती है. मुझे उस चीज़ को यूज़ करने की आदत भी है, आपको भी धीरे धीरे हो जाएगी, बट इफ़ यू चूज़ समथिंग एल्स दैट इज़ ऑल्सो फाइन. नॉर्मल जे क्वेरी इज़ ऑल्सो ग्रेट. नॉट जे क्वेरी, सॉरी, आई मीन नॉर्मल JS जावास्क्रिप्ट जो आप स्क्रिप्ट के टैग्स में यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट आई हैव मेड अ होल न्यू JS फाइल. ओके, नाउ वन वार्निंग, और मे बी ये इस चीज़ पे नोट रखना कि जब भी आप जे क्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो जे क्वेरी का जो CDN है वो पहले स्क्रिप्ट में लोड हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही आपकी जो भी जे क्वेरी की फाइल है वो लोड होनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है आपका ध्यान नहीं होता, एंड देन जे क्वेरी नीचे लोड हो रही होती है, एंड यू माइट थिंक कि वो JS क्यों वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज वो जे क्वेरी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा. आपकी कंसोल में आपको एरर्स आएगी. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. ओके, कमिंग अप टू द सैम्पल्स. सो मैंने GPT से थोड़े बहुत सैम्पल्स
अभी जनरेट किए हैं और मैंने ये चीज़ ट्राई भी की। इफ़ इट इज़ टेकिंग केयर कि भाई पंक्चुएशन में क्या चल रहा है। वैसे पंक्चुएशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पंक्चुएशन को प्रोनाउंस कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे कोलन लगा हुआ है तो वो ऐसे रीड करेगा ऑन लाइफ पर्पस कोलन, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। सेकेंडली, ये सारे सैम्पल्स हमें ठीक से यहाँ पे प्लेस कर देना है। स्टैटिक इज़ समथिंग दैट इज़ नॉर्मली आई एम यूजिंग राइट नाउ, बिकॉज वो इजीली हम लोग ग्रैब कर पाएंगे वहाँ से कुछ भी। वैसे तो मैं JS के थ्रू ही सब कुछ करवाने वाली हूँ, तो मुझे सिंपली उसकी ID और इनपुट चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली डूइंग दिस, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं वो कैसे करूँगी। बेसिकली इस चीज़ को, इस फाइल को रीड करवाने के लिए हमें पाइथन में इतना ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है। मैं इसके लिए एक और नया रूट बनाना चाहती हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली डाउनलोड वन। ओके, डाउनलोड के रूट्स 2 नए बनाए मैंने। JS थ्रू मैं ये करवा रही थी क्योंकि मुझे सीरियलाइज डेटा सेंड करना था। मुझे बेसिकली डाउनलोड के अंदर ये भी चाहिए था कि भाई डाउनलोड का URL आ जाए और वो सेंड फाइल होके आए, इफ़ इट इज़ इन डाउनलोड मोड, राइट। सो यहाँ पे मैंने JSONify में देख लिया कि भाई सक्सेस हो गया, एंड फाइल डाउनलोड करवाने के लिए मैं इस URL पे सेंड कर रही हूँ उसको। इस URL से हम ये फाइल पाथ को एक्सेस करेंगे जो फाइल यहाँ पे जनरेट हो रही है, एंड अगर वो एग्जिस्ट करती है तो एज एन अटैचमेंट हम उसको भेज देंगे, वरना तो हमें फेलियर का मैसेज आ जाएगा JSON में। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक कमेंट कर देंगे, डाउनलोड URL सेक्शन। ओके, यहाँ पे सिंपल हमारा होम पेज है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक फाइल टेक्स्ट, नहीं सॉरी, फाइल सैम्पल फाइल रीडर एंड सैम्पल फाइल हैंडलर्स। ओके, सो मैं इस चीज़ पे ये सोच रही थी कि मैं सिंपली एक ही रूट बनाऊंगी, राउट। ओके, नाउ इस राउट में मैं पोस्ट और गेट के थ्रू मैं चेंजेस करवाऊंगी कि अगर पोस्ट हो रहा है तो हमें कुछ और देना है, एंड अगर हम गेट कर रहे हैं तो हम कुछ और देंगे। ओके, यहाँ पे हम राउट नेम दे देंगे सैम्पल अंडरस्कोर फाइल। ओके, और यहाँ पे भी हम एक हाँ, एक और चीज़, फ्लास्क जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, कि सैम्पल फाइल जो है, मतलब सॉरी, द राउट मेथड नेम, राउट को अगर आप कोई भी मेथड नेम दे रहे हैं, देन टेक केयर कि वो फंक्शन का नेम बार बार रिपीट ना हो, वरना तो वो एरर थ्रो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल फाइल हैंडलर हो गया। नाउ रिक्वेस्ट डॉट मेथड से हम चेक कराएंगे कि कौन सी मेथड आई है। अगर पोस्ट है तो हम इसके अंदर एंटर करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, देन वी एक्चुअली रिटर्न। जब हम पोस्ट करेंगे तब मैं चाहती हूँ कि वो फाइल को नहीं, आई थिंक गेट मेथड से ही हो जाएगा ना। आई जस्ट नीड द स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसमें रिटर्न कुछ नहीं करवाते, इसको पास करवा देते, ठीक है। और उसके बाहर वाला मेथड गेट का रहेगा, ठीक है। इफ़ के नीचे एल्स का पार्ट आएगा, तो इसीलिए मैं इफ़ को अभी तो पास कर देती हूँ, सिंपली
नो आई थिंक मैं पोस्ट में ही रिटर्न करवा दूँगी, सो लेट्स कीप इट पोस्ट। वेल वन थिंग इज़ के जैंगो के अंदर जेक्वेरी यूज़ करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट फ्लास्क के अंदर ये ईजी है बिकॉज जैंगो के अंदर कंपलसरी हमें CSRF टोकन चाहिए और हमें यहाँ उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये पास में रिमूव कर रही हूँ, इसके अंदर हम सिंपली डाल देंगे रैंडम। ओके, रैंडम नाम का एक और यहाँ पे होता है लाइब्रेरी, जो पाइथन के अंदर इंटीग्रेटेड ही होता है, आपको उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रैंडम सिंपली कॉल करवा लेना है। अभी मेरे पास फाइल्स है, ठीक है। नाउ फाइल नंबर इज इक्वल टू, अब मैं रैंडम को कॉल कराऊंगी, रैंडम डॉट चॉइस। अब जैसे कि मैं इस पे आई, आपको दिख रहा है कि VS कोड मुझे कुछ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि फंक्शन चॉइस इट चूजेस फ्रॉम अ सीक्वेंस, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, ठीक है। और वो सीक्वेंस हम खुद ही डाल देंगे क्योंकि अभी तो मुझे इतना कुछ हार्ड बनाना नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस सीक्वेंस में से उसको कोई भी एक रैंडम नंबर लेना है, हर बारी वो अलग ही नंबर लेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अब ये जो भी फाइल नंबर लेगा हम उसका फाइल नेम बना देंगे, ठीक है। फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल नंबर स्ट्रिंग str फाइल नंबर प्लस कॉन्कैटिनेट करवाएंगे हम उसके साथ .txt, ठीक है। अब हम इस फाइल को करवाएंगे रीड। तो हम इसे कैसे करेंगे, विथ ओपन आप करके यूज़ कर सकते हो, विथ ओपन, और एल्स जस्ट सिंपली ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे विथ ओपन ही यूज़ करूँगी, विथ ओपन। ओपन के अंदर हम डालते हैं फाइल नेम, ठीक है। और इसके अंदर हम मोड डालेंगे, हमें बस रीड ही करवानी है, आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स। एज यहाँ पे हम वेरिएबल नेम देंगे कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली वी जस्ट नीड अ फाइल नेम आर, रीडिंग मोड एज फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइल नेम फाइल टेक्स्ट डॉट रीड, उसने अपने आप ही दे दिया मुझे। आई थिंक मैं पहले प्रिंट भी करवाऊँगी यहाँ पे, मुझे फाइल टेक्स्ट देखना है कि वो क्या भेज रहा है मुझे। ये ऑब्जेक्ट है डॉट। अब आप डॉट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी मेथड्स आ जाती है, पर इसकी जगह आप ये भी देख सकते हो कि सीक, टेल, रीड, बफर, क्लोज, डिटैच, एनकोडिंग, एरर्स, फ्लश, इज एट्रीब्यूट, समथिंग समथिंग, बहुत कुछ है यहाँ पे। न्यू लाइन्स, रीडेबल, रीड लाइन पे एक ही लाइन रीड होती है, बट यहाँ पे शायद डॉट रीड के अंदर हमें फुल्ली दिख जाएगा कि क्या कुछ चेंजेस है इसमें, ठीक है। नाउ वी कम बैक टू अवर JS सेक्शन। यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट हम सेंड करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बटन के क्लिक पे कॉल करवा रहे हैं फंक्शन, वैसे ही हमें यहाँ पे एक थर्ड बटन बनाना होगा, ठीक है। इसको हम डिसेबल नहीं करेंगे, दिस जस्ट नीड्स टू बी फाइन। Ctrl+C Ctrl+V, सिंपली इसको हम डिसेबल में से निकाल देंगे। ये डाउनलोड बटन नहीं है, ये जेनरेट बटन है, btn generate sample, ओके। इसको सेव करेंगे एंड सॉरी ये क्लोज्ड है। टर्मिनल स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। ऑलराइट, इट इज़ नॉट गुड, ग्रेट। प्रॉब्लम क्या है? 10 ही रखते हैं, 10 एंड 10। आई थिंक गैप बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, यस बढ़ गया।
so I don't think I need 10. I think I'll take 5. Honestly मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ. I am not so good with HTML CSS and I'm not a front-end developer at all. जिस तरीके से मैं CSS यूज़ करती हूँ ना, उसे देख के किसी को पता चल जाए कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर तो दूर दूर से नहीं हूँ. 3 भी नहीं चल रहा, 2 पे चलेगा. 1 पे तो यूँ ही नहीं चल रहा था ना. यस. ओह गॉड, दिस डज नॉट लुक गुड, बट ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती. इसका कलर मैं चेंज कर दूँगी. क्या करूँ, वार्निंग कर देती हूँ. ग्रेट. सो जनरेट सैम्पल के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट कॉल करवाएंगे. ठीक है. अब इस जनरेट बटन के क्लिक पे हम कुछ और सेंड करेंगे, एजेक्स रिक्वेस्ट. ऑलराइट. एंड ऑन दिस डॉट क्लिक फंक्शन ई. ठीक है. अब हम यहाँ पे लेंगे, नहीं हमें सीरियलाइज कुछ नहीं करवाना. दिस इज़ आई थिंक इट कम्स फ्रॉम ब्लैक बॉक्स से है, या शायद गिटहब को पायरेट है मेरे अंदर, उसकी वजह से है. आई डोंट रिमेंबर, बट है सही यहाँ पे कुछ. तो इसे मैं टैप करूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है, बट राइट नाउ वी डोंट नीड एनी सीरियलाइज डेटा. ओके. हाँ, मैं एजेक्स सेंड करूँगी. jQuery एजेक्स. अगेन मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ. आई नो दिस इज़ बैड. इतने एक्सटेंशन तो पता नहीं कौन यूज़ करता होगा. मैं करती हूँ एक्चुअली. दैट्स नॉट गुड, राइट? आई नो. वी डोंट नीड टू सेंड एनीथिंग. हमें सब कुछ रिस्पॉन्स में आएगा. हमें बस URL पे पोस्ट करनी है. आई नीड ऐप. ऐप के अंदर, हाँ, दिस इज़ द URL, राइट? वी जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे हम /URL पेस्ट कर देंगे. पोस्ट किया है. अब एक चीज़ अच्छी है इसमें, एक्चुअली गेट में क्या होता है कि आपका URL फुल्ली चेंज हो जाता है यहाँ पे. ओके. यहाँ पे वो URL जितनी भी बार चेंज होता है ना, वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है. इसीलिए आई प्रिफर कि कुछ हो नहीं. इससे अच्छा हम यही रखते हैं. लाइक पोस्ट इज़ ईजी और अकॉर्डिंग टू मी. गेट के अंदर चीज़ें चेंज हो जाएगी. आपको बार बार jQuery के अंदर से कॉल करवाना, URL हार्ड हो जाएगा. इसलिए आई प्रिफर पोस्ट. ओके. console डॉट लॉग मैं रिस्पॉन्स ही कॉल करवा दूँगी यहाँ पे. ओके. सिंपली यहाँ पे मैंने जनरेट सैम्पल पे क्लिक किया एंड ग्रेट. एरर, नो सच फाइल और ओह सॉरी. ओके. यहाँ पे ये कैसे नहीं आया, आई विल टेल यू. बेसिकली ये फाइल नेम सिंपली आएगा नहीं. हमें यहाँ पे कैसे करना है, स्टैटिक से लेके हमें सैम्पल्स तक पहुँचना है उसके. ठीक है. सो वी बेसिकली नीड डॉट डॉट फाइल्स. OS से हम पहुँच सकते हैं. वेयर इज़ इट? OS डॉट पाथ एग्जिस्ट. सिंपली फाइल पाथ. ठीक है. ये यहाँ से फाइल पाथ गेट कर रहा है. हमें OS डॉट पाथ से भेजना है. OS डॉट पाथ I don't think I want the file name. File underscore path is equals to control V path dot get होगा शायद. get है नहीं तो मतलब get के बिना ही हो जाएगा. path exist static slash plus file name. आई एम नॉट श्योर कि ये होगा या नहीं होगा. इस हिसाब से तो कंट्रोल शिफ्ट R. जनरेट सैम्पल मॉड्यूल ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल. नो, आई थिंक यहाँ पे मैं डबल कॉलम लगा दूँ. डिटेक्टेड एट लाइन 40.
obviously not working. Module object is not callable. मुझे slash static चाहिए. फाइल नेम तो स्ट्रिंग ही है ना. प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक ये एग्जिस्ट पे क्या चेक करता है. आई डोंट थिंक ये फाइल पाथ इतना इजीली आएगा. .txt इससे अच्छा आई थिंक आई ट्राई कि मैं यहीं पे कुछ करूँ. प्लस ये दोनों लिटरल ले लेंगे. और फाइल नेम कॉल करवाने के लिए डॉट डॉट स्लैश स्टैटिक स्लैश सैम्पल्स स्लैश स्ट्रिंग. अब हम कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे, जनरेट करेंगे सैम्पल. नो सच फाइल और डायरेक्टरी स्टैटिक स्लैश सैम्पल्स स्लैश. ठीक है, तो हम अब सिंपली ये यहाँ पे स्टैटिक ही कॉल करवा देते हैं. ग्रेट, हियर इट इज. सॉरी. ओके, अब हमें यहाँ पे एटलीस्ट रीड करके मिल तो गया कि यहाँ पे कुछ तो सेंड हो रहा है. आई थिंक कि यहाँ पे भी आ गया होगा. देयर यू गो, ऑब्जेक्ट एंड फाइल टेक्स्ट. ग्रेट, फाइल टेक्स्ट क्यों नहीं आया? ओके हाँ, एक और चीज़. सॉरी. फाइल टेक्स्ट डॉट रीड. हम जब भी कोई भी चीज़ रीड करवाते हैं सो बेसिकली पाइथन इसको ऐसे लेता है कि टेक्स्ट फाइल है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा. हमने रीड करवाया तो वो यहाँ तक पहुँच गया है. ठीक है, फिर से आप जब रीड करवाओगे तब वो एम्प्टी रिटर्न करेगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रेड. सो उसके हिसाब से कर्सर वर्क करता है एंड दैट कर्सर इज़ ऑन दी एंड. मतलब ये फुली रीड हो चुका है, आगे कुछ है नहीं. दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये एम्प्टी आया यहाँ पे. नाउ आई विल सेव इट. यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगी एंड आई जनरेट द सैम्पल. तो यहाँ पे फाइल टेक्स्ट आ गया कम्प्लीटली. ओके, आई डोंट थिंक आई नीड दिस. ये चेकिंग के लिए था. नाउ वी जस्ट गो टू main.js. main.js के अंदर हमें अब पता है कि यहाँ फाइल टेक्स्ट जो है उससे आ रही है चीज़ें बराबर. तो main.js के अंदर हम रिस्पॉन्स को लॉग में करवा रहे हैं. उसकी जगह हम यहाँ पे डालेंगे हैशटैग इनपुट टेक्स्ट. आई थिंक सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बेसिकली ये जो है हमारा टेक्स्ट एरिया, उस टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें ये इनपुट डालना है. तो हम बस इनपुट टेक्स्ट ये जो आईडी है इस पे कॉपी एंड पेस्ट. एक्चुअली कॉपी पेस्ट मैं क्यों करती हूँ, बिकॉज कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई या कोई भी आईडी चेंज हो रही है, हमें वो आईडी का आइडिया नहीं है कि वो चेंज हुई है नहीं हुई है, या फिर कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर ना आए. तो उसके लिए ये इजी रहता है कि आप आईडी जो है वो लिख के कॉपी करके ही पेस्ट करो सो दैट इट इज़ गुड. आपको याद है आपने क्या लिखा है, बट कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी में. अब इसके अंदर हम डॉट वैल्यू डाल सकते हैं बिकॉज वैल फंक्शन जो है यहाँ पे अगेन इस jQuery फंक्शन एंड सेकेंडली के ये इनपुट है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे. अगर वो एक नॉर्मल HTML टैग्स के बीच में लिखना होता तो हम उसके अंदर डॉट टेक्स्ट या डॉट HTML यूज़ करते टू इंटीग्रेट एनीथिंग. HTML यूजुअली टेक्स्ट को भी कर देता है एंड HTML टैग्स को भी कर देता है इनपुट में. ठीक है, अब वैल्यू के अंदर हम डालेंगे रिस्पॉन्स डॉट क्या है यहाँ पे फाइल टेक्स्ट. ठीक है, फाइल टेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू में डाल देंगे. सिंपल, बस इतना ही करना है हमें. हमने पोस्ट किया, हमने कॉल करवाया, वो स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई एंड नाउ वी सी. ओके, देयर यू गो. अब एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पे आ गए हैं व्हाट इज़ दिस, यू हैव फॉलन. ओके सॉरी, ये लगता है वो स्ट्रिंग कैरेक्टर उसने गलत ले लिया है. यू हैव फॉलन वो जहाँ पे भी सिंपल आ रहा है ना वो ले नहीं पा रहा. आई थिंक सो. इज पाइथन कन्वर्टिंग इट? पाइथन इज नॉट कन्वर्टिंग इट. तो jQuery में कन्वर्ट हो रहा है क्या? फंक्शन F12 हम
यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे एंड फाइल टेक्स्ट को ओपन करेंगे। हाँ, तो ये शायद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव फॉलन, ये जे क्वेरी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अब जे क्वेरी के अंदर चेंजेस मैं कैसे फेस करूँ, आई डोंट नो, नॉट फेस बट एग्जैक्टली ये चीज़ का कोई ओके कोई भी कैरेक्टर जब हम कीबोर्ड से इनपुट में लेते हैं तो आपको तो पता ही होगा, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, लेट मी टेल यू समथिंग, ये ASCII वैल्यूज़ पे वर्क करता है। नाउ आई थिंक कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है और वो क्यों डिफरेंट ले रहा है इस, आई थिंक ये लिटरल को वो प्रॉब्लम दे रहा है। आई डोंट थिंक कि वो उस लिटरल को हमेशा ही प्रॉब्लम देगा। नाउ आई नीड टू जनरेट अनदर सैम्पल। ओके, इसने पूरा ही चेंज कर दिया ना, ग्रेट। मुझे लगा था कि मुझे चेंज करके वो फिर से डालना होगा, बट इंस्टेड उसने कम्प्लीटली चेंज कर ही दिया अपने आप से। इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम? नहीं, इसने तो इसमें ठीक लिया, तो फिर उसमें ही प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नहीं, there's a difference probably somewhere, कहीं कहीं पे वो चेंज कर रहा है, कहीं पे वो नहीं कर रहा है, या तो मुझसे कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कोई आई जस्ट होप नहीं है। ऑन पर्पस एंड पैशन, इट्स ओके, ग्रेट। यहाँ पे कुछ और लिटरल डाला हुआ है, मैं थोड़ा चेक करके चेंजेस कर देती हूँ जस्ट सो ये आगे जाके कहीं पे प्रॉब्लम ना करे। ग्रेट, यू हैव, आई थिंक कॉपी करने में प्रॉब्लम हो नहीं सकती, बट पाइथन इसमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इंस्टेड जावा स्क्रिप्ट को वो अलग ही दिख रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, सेव एंड हम इसको देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर, जनरेट सैम्पल। Also, now the main problem, sorry now the main problem कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों अभी भी डिसेबल्ड है, जबकि मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया है। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये डिसेबल्ड को एनेबल कैसे कर रही हूँ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला, चेंजेस हुए, ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। नाउ अनदर प्रॉब्लम कि ये जो है BTN मैंने यहाँ पे डिसेबल कहाँ पे लगाया है, मैं डिसेबल लगा रही हूँ इस क्लास पे, बटन वाले क्लास पे, ठीक है। डॉट चेंज या ऑन इनपुट या ऑन ब्लर या ऑन फोकस, आई थिंक मैं किस पे ऐसा क्लिक करूँ कि मुझे वो चेंज आए तो मुझे पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ जनरेट पे क्लिक हुआ तो यहाँ पे मैं वो फंक्शन कॉल करवा देती हूँ। वेट, ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करवाती हूँ बिकॉज मुझे सक्सेस के बाद रिस्पॉन्स मिल जाता है, एंड रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर मेरी लोड हो चुकी है तो उसके बाद ही मुझे इनपुट चेक करवाना चाहिए, ठीक है। सो आई विल कॉल दिस फंक्शन ओवर हियर टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर अस। ओके, कंट्रोल शिफ्ट आर, नाउ वी जस्ट जनरेट अ सैम्पल एंड वी गॉट इट। ग्रेट। अब अगर मैं सैम्पल को रिमूव कर देती तो क्या होगा, अगेन इट्स गॉन। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये जो है .btn की वजह से जनरेट का भी डिसेबल हो जाएगा, विच इज़ नॉट ओके, राइट। जनरेट सैम्पल हमें डिसेबल कभी नहीं करना है, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। सो उसको डिसेबल ना करने के लिए हमें यहाँ पे डालना होगा एक नया क्लास दैट विल बेसिकली इंश्योर कि हम यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना खड़ी करें। ओके, सबमिट BTN, इन शॉर्ट जो भी सबमिट बटन्स है या सेंड करने वाले बटन्स हैं उनको मैंने एक सिंपल क्लास दे दिया, सबमिट बटन। अपने हिसाब से वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस प्लीज़ मत लगा देना, ऑल्दो मैंने बूटस्ट्रैप के ऊपर ही JS कॉल करवाई है और उसी लिए मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई यहाँ पे, बट टेक केयर कि आप ऐसा ना करें। आई मीन इट्स जस्ट स्मॉल इम्प्रोवाइजेशन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। ओके, नाउ हम इसे रिफ्रेश करेंगे, सैम्पल को गेट करेंगे, कन्वर्ट हो गया, इसको रिमूव करेंगे एंड वी कैन सी जनरेट सैम्पल, वैसा का वैसा रहेगा और कुछ रिमूव हो जाता है, ठीक है। ओके,
नाउ एंटर टेक्स्ट ठीक है, चूज वॉइस ठीक है, जनरेट सैम्पल करेंगे। अब हम वॉइस सिलेक्ट करेंगे फीमेल, कन्वर्ट करते हैं। On change and adaptability, change is inevitable, but growth is optional. The world is in a constant state of flux, ओके shifting and evolving in ways we cannot always predict. But within every change lies the seed of opportunity. It is those who are willing to adapt, who embrace uncertainty with open arms, that truly thrive. Life teaches us that the only constant is change itself, and those who can remain fluid, flexible, and resilient will always find a way to move forward. When faced with the unknown, let your heart remain steady and your mind open, for it is through change that we truly come alive. देयर इज अ प्रॉब्लम हियर अगेन। बेसिकली क्या हुआ, जो आपने एरर देखी वो ये थी कि यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चेंजेस होने के बाद हम चेक कर रहे हैं, एंड चेक करने के बाद कन्वर्ट किया, कन्वर्ट होते ही वो स्पीक करने लगेगा। नाउ इफ़ आई क्लिक अगेन ऑन कन्वर्ट, तो वो लूप ऑलरेडी रन हो रहा है, इंजन ऑलरेडी स्पीक मतलब सेम मोड में है, इंजन ऑलरेडी वर्क कर रहा है, हम उसको फिर से कमांड सेंड कर रहे हैं विच विल नॉट वर्क। सो आई एम श्योर कि वन क्लिक ही होना चाहिए, और वो चीज़ को इंश्योर करने के लिए आई थिंक कि मैं कन्वर्ट के ऊपर कुछ करूँगी। ओनली वन क्लिक करने के लिए मैं jQuery तो अगेन यूज़ नहीं कर रही हूँ, एंड अगर मुझे बार बार कन्वर्ट करवाना हो तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं कन्वर्ट एक बार करवा चुकी हूँ एंड वन टाइम क्लिक हो चुका है, और अगर मैं डिसेबल करवा दूँ तो दैट वुड अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपको वो चेंज करना पड़ेगा टेक्स्ट के अंदर, तभी जाके वो कन्वर्ट का बटन फिर से एनेबल होगा, क्योंकि हर कोई तो बैकएंड में जाके चेंज नहीं कर सकता, राइट। थिंकिंग अबाउट दैट, मैं कन्वर्ट को ऐसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ऑन सेकेंड क्लिक्स जो है ऑलरेडी अगर वो रनिंग हुआ एंड अगर मैं फिर से उसको सेंड कर रही हूँ रिक्वेस्ट, तो वो जिस टाइप का एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन कहाँ से थ्रो हो रहा है, और अगर वो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो वहाँ से हम एक अलर्ट में भी सेंड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं खुद श्योर तो नहीं हूँ वैसे, बट मे बी यू कैन डू दैट। आई एम नॉट श्योर कि मैं वो कैसे करूँ। सेकेंड टाइम क्लिक होने पे गेट करना, इट इज़ ऑलरेडी रनिंग लाइक योर, ये जो है रन टाइम एरर, ऑलराइट। इज देयर एनीथिंग एल्स? आई थिंक मैं डाउनलोड यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैं एक बार बता देती हूँ। डाउनलोड होने के बाद ये आउटपुट आ गया, वी कैन गो टू फाइल्स, एंड ये हम प्ले कर सकते हैं। On change and adaptability, change is inevitable. Great. Now that it is working nicely and generate samples is also working, I think we've done it. मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट जो वर्क है वो कम्प्लीटली फ्रंट एंड पे करने वाली हूँ। फ्रंट एंड एज यू नो कि मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है, बट वी विल ट्राई। और ये ट्राई के लिए मैंने बेसिकली गूगल किया है फ्री बूटस्ट्रैप थीम्स एंड टेम्पलेट्स। ये जो भी फर्स्ट आ रहे हैं उन्हीं में से देख के हम कोई तो भी थीम देखेंगे कि कौन सी थीम अच्छी लगेगी फॉर फॉर्म्स, यू नो। फ्री बूटस्ट्रैप थीम्स फॉर फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर बेसिकली थोड़ी बहुत ही थीम्स होती है, जैसे कि पीछे कोई पिक्चर आ गया, पीछे कोई अलग कलर है, बीच में जो फॉर्म है उसका अलग कलर है, ऐसे कुछ फॉर्म्स है। ओके, लाइक दिस वन, ये जो एकदम लाइट ग्रे कलर है और ये बीच में आ रहा है, ऐसे टाइप का कुछ। एंड सी हियर,
जैसे उसने यहाँ पे साइड पे रखा है। ये सब क्यों रख सकते हैं वो, क्योंकि छोटे छोटे इनपुट है उनके पास, हमारे पास कोई ऐसे छोटे इनपुट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो दिस राइट, दिस इज़ सो क्यूट। ऊपर उसने इमेज डाले हैं, पीछे उसने अलग बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, यहाँ पे कार्ड बॉडी जैसा उसने फॉर्म यूज़ किया है, एंड द फॉर्म इज़ कमिंग आउट बिकॉज ऑफ शैडो, आई थिंक बॉक्स शैडो राइट। एंड दिस इज़ पॉपअप, हम पॉपअप यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट, यही है मेरा प्रोजेक्ट। दिस इज़ नाइस, थिंक आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, कि मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे बीच में आना चाहिए, लाइक मिड में आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से। ये जो उसको कंटेनर है ना, यहाँ पे जो स्पेस है वो ठीक है, पर हमें टॉप में भी मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आई वॉन्ट सम टॉप स्पेस, और वो टॉप स्पेस देने के बाद मैं कुछ और चेंजेस करूँ शायद। मुझे थोड़े टॉप चेंजेस चाहिए, एंड जैसे कि इसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन्फो डाला है, उसी टाइप का कुछ हेडिंग डालना है, टेक्स्ट टू स्पीच नाम का हेडिंग शायद मैं डाल दूँ। आई डोंट थिंक कि मेरे पास कोई इमेज है, इमेज कोई ऐसा है मतलब रोबोट एंड स्पीकिंग रोबोट, ऐसा कोई इमेज हम डाल सकते हैं तो। एंड बैकग्राउंड में मैं कलर शायद इमेज के ऊपर मैं एक ह्यू दे दूँ, एंड यहाँ पे पीछे मैं कार्ड कलर दे दूँ। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गया राइट, सॉरी फॉर दैट। अगेन ये डिव क्लास है, इसको कंटेनर दिया है हमने क्लास, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं फॉर्म बॉडी, ठीक है। इसको हम एक CSS में डाल देंगे, CSS हम नहीं ले लेंगे, मेन डॉट CSS राइट। अब हम यहाँ पे कॉल क्या करवाएंगे, आईडी है हमारा फॉर्म बॉडी, और ऐसे हम CSS लिखते हैं। आई होप मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, हाँ यस ये बराबर है तो फॉर्म बॉडी को हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, आई एम थिंकिंग डार्क ब्लू, ठीक है। ये नहीं क्यों नहीं लगा, अच्छा मैंने कॉल नहीं करवाया, सॉरी। सी ऐसी गलतियाँ होती रहती है और इसीलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज स्क्रिप्ट, मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। लिंक के नीचे कॉल करवा देती हूँ एक लिंक, CSS यहाँ से सिंपली आ जाएगा। href style डॉट CSS नहीं, हमें चाहिए डॉट डॉट स्लैश स्टैटिक स्लैश CSS स्लैश मेन डॉट CSS। ओके ये मैंने सेव कर दिया एंड रिफ्रेश, देयर यू गो। ये अभी बहुत ही गंदा लग रहा है, आई नो, सॉरी। बेसिकली मुझे डार्क ब्लू से थोड़ा लाइटर शेड चाहिए, वो सिंपली यहाँ से जाके मैं थोड़ा चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस कलर है जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है, एंड दिस इज़ द करंट कलर जो चेंज हो रहा है, ठीक है। Ctrl+Shift+R, नाउ दैट यू सी इट, ग्रेट। अब हमें इसको थोड़ा मार्जिन टॉप बॉटम ये सब भी देना है, बट फॉन्ट का कलर सबसे पहले चेंज कर देते, ठीक है। कलर हमें कर देना है एलिस ब्लू इज ऑल्सो लाइक वाइट, नियरली वाइट, आई डोंट थिंक देयर इज मच चेंज एज एक्सपेक्टेड। अब हम इस चीज़ को दे देंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप बॉटम सेम देने के लिए पहले हम डाल देंगे 20 पिक्सल्स में भी, एंड 0 पिक्सल्स। यहाँ पे कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। मार्जिन टॉप ही दे देते हैं 20 पिक्सल्स। अब अगर हमें टॉप बॉटम दोनों करना है तो मैं मार्जिन सिंपली कर लूँगी, मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम राइट इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन स्टार्ट कोलैप्स, नहीं आई थिंक मुझे लेफ़्ट और राइट दोनों ही लेना पड़ेगा। मार्जिन टॉप, ठीक है। और
और इसके अंदर हमें जैसे यहाँ पे थोड़े स्पेस चाहिए, लाइक यहाँ जो बटन है ये टच हो रहा है यहाँ पे, वो अच्छा नहीं दिख रहा ना, सो वी नीड पैडिंग, इसको पैडिंग बोलते हैं। थोड़ा बहुत मैंने अपने सिर्फ फ्रेंड से सीखा है, REM नहीं 1 REM इज़ फाइन। वो लोग ऐसे फैंसी टर्म्स यूज़ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लाइक कुछ तो सीख ही लेना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको भी पिक्सल्स की जगह REM में ही कन्वर्ट कर देंगे शायद। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड से सेट करवा रही हूँ अपना पेज, ठीक है। अगर आपको कुछ और सेट करवाना हो देन यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन लैपटॉप स्क्रीन। आपके लैपटॉप स्क्रीन में शायद ये कुछ अलग दिखे, मेरे में कुछ अलग दिख रहा है बिकॉज इट इज़ CSS और मैं अभी कोई QA टेस्टिंग नहीं करने वाली इस चीज़ की। नाउ आई जस्ट नीड प्रॉब्ली 1.5 और 4 एंड yeah, that about looks good enough. इसको ना थोड़ा कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये आंखों में से चुभ रहा है ये ब्लू कलर। आई थिंक आई वांट कलर्स दैट आर मच लाइक दिस वन। पर पीछे हम बैकग्राउंड में फिर क्या डालेंगे? इफ वी गो विथ येलो देन पर्पल सूट्स बेटर। आई डोंट नो, स्काई ब्लू नहीं कर सकते, स्काई ब्लू की वजह से बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर आ जाएगा। ब्लैक नहीं हो सकता, ये ऑरेंज, नॉट लाइकिंग दीज। फॉर्म के लिए कुछ टेम्पलेट्स, कुछ अच्छे टेम्पलेट्स कहीं पे तो होंगे। पर्पल एंड वाइट ऑलवेज अ गुड चॉइस, बट दिस इज ग्रेट। बैकग्राउंड में उसने लाइट पिंक डाला है एंड यहाँ पे वाइट है। लाइक आई सेड वाइट एंड पर्पल, गुड कॉम्बिनेशन। हाँ, कुछ ऐसा ठीक है। आई थिंक बॉक्स शैडो देने से शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए। रोबोट स्पीकिंग डेस्कटॉप इमेजेस समथिंग लाइक दिस। ग्रेट। अब यहाँ पे अडोबी स्टॉक्स में से कोई इमेज ले लेंगे जो फ्री में हो। आई डोंट नीड एनीथिंग टू डू विद दिस यार। फ्री में एडोबी स्टॉक में होंगे क्या डेस्कटॉप इमेजेस फ्री? कोई ऐसे इमेजेस जो ना इतना ज़्यादा वियर्ड भी ना लगे एंड इट इज़ गुड। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। दिस इज़ AI generated. ओके, आई डोंट इवन नीड दिस। मैं शायद इसको विंडो शिफ्ट S करके ले लूँ। आई नो दिस इज़ बैड बट मुझे बेसिकली सिर्फ अपने लिए चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि मैं कहीं पे बाहर यूज़ करने वाली हूँ इस चीज़ का। विंडो 5 पे है मेरा, डाउनलोड्स आ गया, यस एंड कंट्रोल V। दिस इज़ अ प्रॉब्लम।
लास्ट टाइम आया तो था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कैप्चर क्यों नहीं हो रहा। सॉरी, कैप्चर नहीं हो रहा है यहाँ पे। इमेज डाउनलोड ही करनी पड़ेगी मुझे। दिस इज़ अ प्रीमियम इमेज, अगेन अ प्रीमियम इमेज। मैन कोई तो मतलब फ्री दे दो। ग्रेट यार, ऑनलाइन फ्री डाउनलोड। मैन हैंगिंग आउट विद रोबोट हमारा यहाँ पे है प्रोजेक्ट टेक्स्ट टू स्पीच का। नाउ वी गो टू स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर CSS है। यहाँ पे मैन हैंगिंग आउट विद रोबोट को हम कर देंगे सेव। आई जस्ट होप ये अच्छा लगे। ओ नो, कंट्रोल H कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे उसने बॉक्स शैडो लगा के रखा है, आई थिंक सो। CSS देखते हैं। ओ गॉड, प्लीज नो। हाँ, यहाँ पे मुझे भी बॉडी में ही डालना होगा। बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL I don't think I need URL. I'll just simply put man slash man hanging out with robot.jpg. I think यही है। वैसे इसमें क्वेश्चन बहुत होता है तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी। आई डोंट थिंक ये ऑब्वियसली लोड नहीं हुआ। बैकग्राउंड साइज 100%। इसने मीडिया क्वेरी और ये सब लगाया है। आई डोंट थिंक आई नीड दैट। टेक्स्ट कलर और ये सब मुझे नहीं चाहिए। फॉर्म कंट्रोल का लेबल, बटन। सिर्फ फॉर्म का कलर कहाँ पे डाला था? अच्छा, यहाँ पे उसने ऐसे डाला, रिक्वेस्टेड डेमो पावरिंग क्लासेस, राइट। हाँ, आई नीड टू गो टू इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हम ये एंटर टेक्स्ट और ये जो भी है इसके ऊपर सबसे पहले लगा देंगे H1। नहीं, सेंटर टैग लगा सकते हैं वैसे तो, यू नो, सेंटर टैग। सेंटर एक, ये रेड क्यों आया? ये रेड इसीलिए है क्योंकि अब HTML5 में वो सपोर्ट नहीं होता। एंड आई थिंक थोड़े थोड़े ब्राउजर्स उसको सेंटर टैग को ही सपोर्ट नहीं करते अभी कम्प्लीटली। काश ये इतना इजी होता, बट वेल इट डज नॉट वर्क। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कुछ और यूज़ करेंगे। आई थिंक आई टेक H3 टैग और यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट टू स्पीच। कंट्रोल शिफ्ट T नहीं, कंट्रोल शिफ्ट R। ग्रेट। और इसे मुझे लाना है सेंटर में, तो मैं इस पे डाल दूँगी क्लास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नहीं हुआ कुछ भी। ग्रेट, सेंटर, सॉरी, फिर से कुछ नहीं हुआ। ग्रेट, तो मैं अपना फाइनल ही यूज़ करूँगी MX ऑटो
and D block. Still text center डालूं? Yes, oh my god, finally. So sorry. Like I said, मैं HTML CSS में इतनी अच्छी नहीं हूँ for a reason. Anyway, यहाँ पे CSS में ये क्यों नहीं आया? URL में मैं सिर्फ URL डाल सकती हूँ क्या? URL I think यहाँ पे कुछ तो आया था ना? नहीं आ रहा. इसमें URL कैसे डालूँ? I don't know. Let's go to GPT. Final. Background body का image है. I have a local file in same CSS file folder with the name. मुझे यहाँ से नेम कॉपी कर लेना चाहिए. रीनेम करके कंट्रोल A कंट्रोल C करके इसे मैंने सेंड कर दिया. ठीक है. यूज़ लोकल इमेज, तो इसको रेफरेंस करने के लिए सिंपली ये कर देना है. वाओ, दैट्स ग्रेट. ये मैंने ट्राई नहीं किया. कंट्रोल V कंट्रोल S कंट्रोल शिफ्ट R. ए दैट्स ग्रेट. टेक्स्ट टू स्पीच ये अच्छा लग रहा है. ऑल्दो रोबोट कहीं पे भी नहीं आ रहा. रोबोट यहाँ से फुल्ली गायब हो चुका है गाइस. एनीवेज, इसने हमें और क्या दिया? बैकग्राउंड साइज, कवर, पोजीशन, सेंटर एंड नो रिपीट. आई थिंक रिपीट तो वैसे भी नहीं हो रहा. हमारा बैकग्राउंड साइज ऑलरेडी कवर ही है. पोजीशन, सेंटर, नो रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट आर कर देते ना. हे दैट्स वे बेटर. मे बी हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते. ठीक है. यहाँ पे फोर्थ एक होता है सी लाइक दिस. ये जो ओपेसिटी है ना, बेसिकली यहाँ पे एक फोर्थ लेवल होता है. यहाँ से हम ओपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ की. और यहाँ पे मैंने ओपेसिटी कम कर दी तो वी कैन सी द बैकग्राउंड इमेज. ग्रेट. ना हमें ये इमेज दिख रही है. आई थिंक यहाँ पे ग्रीनिश कलर या ब्लूइश स्काई ब्लू कलर अच्छा लगेगा ज़्यादा. बहुत ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लग रहा. हम इसके बाद उसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे क्योंकि जैसे हम लाइट कलर यूज़ करते हैं इट गोज़ मोर क्लोज टू वाइट राइट. तो इसलिए हम उसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा पीछे की इमेज देखने में. ग्रेट. आई थिंक ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. ये शार्प एजेस है ना, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही राइट. आई थिंक आई वुड चेंज दैट. लेट्स कीप दैट. बॉर्डर रेडियस करके एक होता है. आई नो REM 1 REM ही रखते हैं. बहुत ज़्यादा ना हो जाए. जस्ट होप 1 से इतना ज़्यादा नहीं हुआ. आई थिंक इट्स फाइन राइट. 1 की जगह हम अगर 2 कर दे. 2 सॉरी. देखो ध्यान रखना कोई भी मतलब ऐसा यूनिट मत डाल देना, वो वर्क नहीं करेगा. आई थिंक दैट्स ग्रेट. ऑल्सो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लग रहा है. और ये क्यों लगा? ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डाला है तो वो हर एक एलिमेंट को बॉर्डर रेडियस दे रहा है. इसका तो रेंज का पता ही नहीं कैसे वर्क हो रहा है. बट या बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज़ को बॉर्डर रेडियस दे रहा है. हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से कि यहाँ पे चूज़ वॉइस और रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं इसको. ठीक है. इसको जो है ना मतलब हमने मार्जिन टॉप दे के 10 REM रखा है ना. इफ़ एट ऑल इट चेंजेस मार्जिन टॉप और बॉटम इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो मार्जिन टॉप और बॉटम इक्वल करने के लिए वर्टिकल मार्जिन करके कुछ होता है क्या? वर्टिकल अलाइन है यहाँ पे. नहीं, यहाँ पे कोई वर्टिकल मार्जिन नहीं है. सॉरी. सो मार्जिन टॉप मैंने डाला है. मार्जिन बॉटम शायद मैं डाल दूँ तो वो वर्क कर जाए. दोनों को सेम ही रखना है तो फिर बॉटम राइट कंट्रोल शिफ्ट R
एंड आई थिंक इट इज़ वर्किंग ग्रेट। कहीं पे भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, वो स्क्रॉल मीन्स इमेज तो हिलेगी वो तो है, बट यहाँ कहीं पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, सो दैट लुक्स गुड राइट। नेक्स्ट इज़ के यहाँ पे जैसे डी ब्लॉक के अंदर हमने एक चीज़ मैंने सीखी थी जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तब मैंने डिज़ाइनर्स को देखा था एक एलिमेंट को यूज़ करते हुए, दिस ऑलराइट। यहाँ से हम इतने ज़्यादा चेंजेस देख सकते हैं थ्रू आउट द पेज कि इसने कितना पैडिंग और मार्जिन लिया, इसने कितना पैडिंग और मार्जिन लिया, हर एक चीज़ को हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। नाउ अगेन अगर मुझे इसको चेक करना है या कुछ चेंजेस करना है, देन आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देयर यू गो। इट्स कूल राइट, आई मीन शायद मुझे कूल लग रहा है, बट या स्टिल ये जो स्मॉल है ना, ये मैंने रखा था इसके लिए कि हम कहीं पे भी एरर्स फेस करें तो हम एरर यहाँ पे शो करेंगे, बट आई डोंट थिंक वी नीडेड एनी मोर, सो मैं ये स्मॉल रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे भी है एक और एक यहाँ पे है। ओके, आई थिंक वी आर गोइंग गुड विद दिस वन। यहाँ पे जो डिव टैग है इसको यहाँ पे रखेंगे, इनपुट है, स्पैन टैग है, ग्रेट। एनी मोर चेंजेस वॉज, हाँ इसके बीच में जो ये है ना जस्टिफाई कंटेंट लगा देती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन इवनली, तो इसकी वजह से ना उसमें इवन चेंजेस आ जाएंगे, बहुत माइन्यूट चेंज है। बिटवीन रखे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज। जस्टिफाई कंटेंट, nope, not working. oh फॉर्म ग्रुप तो रखना है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन निकाल देती हूँ मैं, ग्रुप कंट्रोल एस। हमने यहाँ पे चूज वॉइस डाला है, आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक कि फॉर्म ग्रुप दूसरे फॉर्म ग्रुप के अंदर होना चाहिए था, आई थिंक ये यहाँ पे आएगा, मेरा ध्यान ही आज वो, ग्रेट। सो फॉर्म ग्रुप्स यहाँ पे है, फॉर्म ग्रुप्स के बीच में हमें डालना है MP2 से। मुझे देखना है कि कितना मार्जिन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कन्वर्ट के अंदर मैंने मार्जिन टॉप डाला है राइट। MP2 ये जो फुल डिव टैग है ना इसका, इसमें MP2 है, इस 0.5 REM इसको इम्पोर्टेंट देके रखा है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक फॉर्म ग्रुप के ऊपर लगा दूँगी। वैसे इम्पोर्टेंट क्यों यूज़ करते हैं, वो बेसिकली कोई भी चीज़ को ओवरराइड करके उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उस मार्जिन को या उस पैडिंग को राइट। इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक कि आपने पुराना एक CSS लिख के रखा था, नाउ इम्पॉर्टेंट लगा लगा के नया CSS लगा दो। इफ़ यू डोंट नो कि वो CSS कहाँ से आ रहा है, देन जस्ट यूज़ इट। ऐसा मैंने करते लोगों को देखा है, नाउ आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा करते हैं। ऑब्वियसली empty is 0.5 राइट, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप की क्लास को आप फिर से कॉल करवा सकते हो, सो आपको अगर वो यूज़ करना है तो आप अपने अलग ही CSS में भी सेम टू सेम नेम यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। ओके, मार्जिन टॉप दे रहे थे वो, एंड इट वॉज 0.5 REM, 0.5 REM, Control Shift R and we see it looks okay to me, ठीक लग रहा है। आई थिंक REM ऐसे वर्क करता है कि वो शायद हमारे जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से वो कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज मुझे स्क्रॉल बार्स इसीलिए नहीं आ रहे, शायद 10 REM में मैंने और REMs ऐड कर दिए, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, फिर भी मुझे स्क्रॉल का मतलब नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो शायद वो REM इसी वजह से नहीं आ रहा। दिस इज़ फाइन, नहीं मुझे ग्रे कलर चाहिए, नाउ आई थिंक ग्रे कलर, ग्रे।
कैसा लग रहा है? हे दिस इज एक्चुअली बेटर यू नो। या मैं उसको फुल्ली ब्लैक कर दूँ एंड देन ओपेसिटी ही जितनी है उतनी ठीक है, राइट? दिस इज वे बेटर। अब मुझे ओपेसिटी बढ़ानी है थोड़ी सी। वैसे ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ नॉट ऑलवेज बैड। लर्निंग समथिंग न्यू, आपको कुछ ना कुछ तो ट्रायल एंड एरर करना ही होगा। अब हम जनरेट सैम्पल करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। On time and patience, time is the most valuable resource we have, yet it is the one we often take for granted. एक्चुअली मुझे Every ना एक second स्टॉप is an बटन भी रखना है opportunity, इसमें। a moment in which we can create, love, learn, or grow. But time also teaches us the virtue of patience. Not everything we desire will come to us immediately, and that is okay. The most beautiful things in life often take time to unfold. Patience allows us to appreciate the journey and trust that the right things will come at the right time. Do not rush the process, embrace it, and in time, everything will fall into place. सो स्टॉप बटन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अगर आप कहीं पे भी वाइवा देने जा रहे हो और इतना लंबा जनरेट करवा के वो सुन रहे हैं, आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी पेशेंस होगा कि वो आपका फुल टेक्स्ट सुन के आपको बताए कि आपने कैसा किया है। आई एम प्रिटी श्योर कि सब लोग तब तक पेशेंस लूज़ कर चुके होते हैं, स्पेशली प्रोफेसर्स, क्योंकि उसका रेट भी इतना स्लो था। ओके, कन्वर्ट होने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है, ए व्हाई इज इट प्रिंटिंग? मैंने ये क्लोज कर दिया था। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओह गॉड, अगर मैंने पोस्ट करने के बाद क्लोज किया तो ये कहाँ से आ रहा है? प्रिंट प्रिंट, ये एक एक्सेप्शन को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, यहाँ से वो प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट 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 प्रिंट, देयर इट इज। ओह गॉड, क्लोज। अब ये प्रिंट नहीं On करेगा। time and patience, time is the most valuable resource we have, yet it is the one we often take for granted. Every second is an opportunity, a हाँ, moment in which we can create, love, learn, or grow. But time also teaches us the virtue of patience. Not everything we desire will come to us immediately, and that is okay. The most beautiful things in life often take time to unfold. Patience allows us to appreciate the journey and trust that the right things will come at the right time. Do not rush the process, embrace it, and in time, everything will fall into place. ग्रेट। सो बेसिकली क्यों हुआ, मैंने सेव किया app.py फाइल को एंड आई थिंक उसकी वजह से यहाँ से मैंने शायद पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी, या फिर कंट्रोल एस, नो नो, कैंसिल, आई डोंट वांट द वेब पेज, रिफ्रेश। और अब हम यहाँ पे सेव करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड। वेयर वॉज इट? या स्टॉप बटन। बेसिकली स्टॉप बटन जैसे आपने देखा कि मैंने स्टॉप BTN यहाँ पे आईडी डाली एंड उसको मैंने डिस्प्ले नन क्यों करवा दिया, ताकि वो शो ना हो। अब यहाँ पे बटन शो ना हो और उसकी वजह से मैंने डिस्प्ले नन लगा दिया, दैट मीन्स कि ये लोड नहीं होगा क्या? नोप। यहाँ पे इस डिव टैग के अंदर ये लोड हुआ है एंड मैं यहाँ से अगर ये स्टाइल को रिमूव कर दूँ तो आप यहाँ पे वो देख पाओगे, सी। और इस चीज़ को हमें सिर्फ स्टॉप का नाम देना है एंड वी स्टॉप, ऑलराइट। ये कब शो होगा? बेसिकली मैंने कन्वर्ट ऑलरेडी क्लिक कर दिया है
और अभी तक लूप कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे ये स्टॉप बटन डालना है, तभी ये शो होगा। एंड वंस द लूप इज़ ओवर, अगर ओवर ही हो गया है तो हमें स्टॉप कुछ करवाना नहीं है, और अगर हमें स्टॉप कुछ नहीं करवाना दैट बेसिकली मीन्स दैट वी अगेन पुट इट ऑन टू डिस्प्ले नन, राइट। हम यहाँ से लेंगे, CSS में नहीं आएगा, JS से होगा ये सब। बेसिकली जनरेट बटन क्लिक हुआ, इनपुट गया, आई थिंक मैं इसको कैसे करवा सकती हूँ। आइडिया इज़ नॉट बैड बट द ओनली थिंग इज़ कि ये वर्क कैसे करेगा ना, उसका आइडिया नहीं है। वर्क क्या करेगा और फीचर बनाने में इतनी देर नहीं लगती जितना आपको सोचने में लगता है कि फ़ीचर बनाने के बाद वो वर्क कैसे कर रहा है। वो फ़ीचर यहाँ पे तो मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा कि वो फ़ीचर बनेगा कैसे। यहाँ से लूप रन कर रहा हो तो हमें app.py के अंदर ही मिलेगा रन एंड वेट, और यहीं से मैं इंजन को स्टॉप कर सकती हूँ, ठीक है। इंजन को डॉट स्टॉप भेजने के लिए मुझे स्टॉप इंजन यहाँ से आ रहा है, राइट। नया इंजन मैं क्रिएट नहीं कर सकती, शायद उससे मुझे एरर थ्रो हो। रन एंड वेट, स्टॉप तो इसी से होगा। इंजन को मुझे से स्टॉप करवाना हो तो वो इससे सॉल्व होता है। एक्सेप्ट फॉर दैट आई डोंट थिंक मुझे इसका आइडिया नहीं आ रहा, वरना तो शायद मैं कर देती। नॉट इंटरेस्टेड, लेट्स रिमूव दिस फंक्शनैलिटी एज ऑफ नाउ। इसका आइडिया नहीं आ रहा तो लेट इट बी। एनीवेज, अब मैं इसके अंदर गिट ये डाल दूँगी कम्प्लीटली CSS के साथ सैम्पल्स, ओके। गिट ऐड स्लैश गिट नहीं, स्लैश appy नहीं, स्टैटिक के अंदर CSS नहीं, स्टैटिक ही पूरा सेव नहीं। आई थिंक मैं सब कुछ ही ऐड कर देती हूँ, इट्स ओके, राइट। गिट commit -m basically added generate samples added and CSS added, git push, okay, and now ये प्रोजेक्ट में वर्क करेगा। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो। बेसिकली मैंने कुछ इतना ज़्यादा किया नहीं है, बट हाँ, एटलीस्ट इट इज़ वर्किंग, यू नो। ये अगर आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, शायद आपके स्क्रीन पे कलर्स भी अलग दिखेंगे या आपके स्क्रीन पे कुछ और चीज़ें भी चेंज हो जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी वर्जन्स भी चेंज हो जाए। जबकि ये ऑफलाइन है सब कुछ, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। हाँ, अगर आप कोई नया वर्जन ऑनलाइन आ जाता और पुराना वर्जन डेप्रिकेट हो रहा है, बट हमारे पास एक ऑलरेडी JS फाइल और CSS फाइल है, हमने सब कुछ ऑफलाइन रखा है, सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। बेसिकली ऑफलाइन का यही चीज़ अच्छी है कि हम ऑफलाइन लोड करवा रहे हैं तो हमारे पास एक ऑलरेडी फाइल है एंड दैट इज़ द फाइल दैट वी आर यूजिंग। Okay, then see you later and please subscribe if you enjoyed this.